यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषा आत्मा शेयसि तावदेव विदुषा कार्यप्रयत्नो महान् सन्दीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यम कीदृश। गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस की ओर से प्रस्तुत अमृतवाणी कार्यक्रम में समस्त श्रद्धालु दर्शकों को मैं आचार्य बितुला स्वागत के साथ हार्दिक धन्यवाद और सप्रेम नमस्ते। दर्शकों, सनातन वैदिक धर्म संस्कृति की शक्ति है अग्नि, और यह अग्नि जो है हमारे जो वेद परमपिता परमात्मा की वाणी वेद हैं, यह अग्नि वेद का प्रथम शब्द है। इस अग्नि के प्रकाश भली भांति हम जानते हैं, जहाँ अग्नि वहाँ प्रकाश, प्रकाश का अर्थ ज्ञान। इस अग्नि के प्रकाश में आज से 1,96,8,53,127वां वर्ष है। इसके प्रकाश का जो हमारा साथ अर्थात अग्नि का साथ हमारा जीवन से जुड़ा हुआ है, परंतु कालांतर में यह भी एक सत्य है, महाभारत युद्ध के पश्चात जो है यह सत्य रूपी अग्नि का प्रकाश झूठ रूपी जो है राख से ढक चुकी थी। पुनः महाभारत के 5000 के लगभग इतने वर्षों के बाद महर्षि दयानंद जी का आगमन होता है और उन्होंने अपना पूर्ण परिश्रम से पुनः जो अग्नि झूठी राख से दब चुकी थी उस राख को उन्होंने हटाया और पुनः प्रकाश से हमें हमारा मार्गदर्शन कराया। अर्थात उन्होंने अपना अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना से पुनः मानव जीवन के जो कल्याण का पथ है वो हमें बताया। दर्शकों, सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद जी के अमर ग्रंथ हैं और इन दिनों हम सत्यार्थ प्रकाश मास मना रहे हैं। 1 जून से लेकर के 30 जून तक यह मास सत्यार्थ प्रकाश मास रहेगा और चल रहा है। और महर्षि दयानंद जी द्वारा जो है यह ग्रंथ प्रथम बार 1874 में 1874 में यह ग्रंथ लिखा गया और पुनः उन्होंने संशोधन किया, अर्थात जो हिंदी भाषा अधिक बढ़िया विधिवत उन्हें प्रस्तुत किया। उनके 1 वर्ष देहांत होने से पहले अर्थात 1882 और एक यहाँ पर जानकारी वाली बात है, विशेषकर जो है उन्होंने महाराणा प्रताप जी का उदयपुर में उन्होंने पुनः यह प्रस्तुत किया सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय बार। आज भी हमारे यहाँ देखा जाता है इस मॉरिशस देश के अंदर अधिकतर जो है वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार जो है हम जो है गहलोत राजपूत महासभा की जो अनेक परिवार अपने ज़मीन दे रखे हैं, जिससे यहाँ से कार्य चल रहा है। आज जो हम आपके ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जो हमारे ऋषियों का, जो हमारे जो है उन लोगों का जो परिश्रम रहा। जैसे महर्षि दयानंद स्वयं कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है, ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत, अर्थात महर्षि दयानंद जी की दृष्टि में जो ब्रह्मा हुए, चारों वेदों के जो ज्ञाता, उनसे लेकर के जैमिनी पर्यंत जो है
वेद ज्ञान को उन्होंने समेटा सत्यार्थ प्रकाश में। तो उन्होंने जब इतना परिश्रम किया हमारे ऋषि मुनियों ने, आज के इस वर्तमान समाज में कहाँ तक हम इनसे लाभ उठा पाएंगे, अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। हम कहने का तात्पर्य यह है, क्या ये हमारे जीवन सार्थकता की ओर चलता है? हाँ श्रोताओं, ध्यान से आप यहाँ से श्रवण कीजिए और आप विशेष ध्यान दीजिए। सत्यार्थ प्रकाश 14 समोल्लास में है, चैप्टर में है, 14 चैप्टर में। हम किस प्रकार से जो है वर्तमान समाज जो है हम उन्नत हो सकेंगे। वर्तमान समाज का तात्पर्य हमारा यह है कि जो हम मानव, जो मनुष्य इस समाज में है, हम किस प्रकार से उन्नत हो पाएंगे हम। तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि सबसे पहले तो हमें शरीर से उन्नत होना है, फिर जो है दूसरी उन्नति आत्मा से, और तीसरी उन्नति समाज से। अब हम चले देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के 14 समोल्लास, कौन से समोल्लास, कौन से चैप्टर को पढ़ने से शरीर की उन्नति, कौन से चैप्टर को पढ़ने से आत्मा की उन्नति, और कौन से चैप्टर समोल्लास को पढ़ने से समाज की उन्नति होगी। महर्षि दयानंद के अनुसार हम 2 और 10 अर्थात दूसरा समोल्लास और 10वां समोल्लास पढ़ते हैं गंभीरता रूप से, तो निसंदेह जो है वहाँ पर शारीरिक उन्नति। दूसरे समोल्लास में बताया गया है माँ के कोख से बच्चे का जो है निर्माण, अर्थात जब हम बोल रहे हैं माँ के कोख से बच्चे का निर्माण, यहाँ पर बात एकदम सीधी जाते हैं शारीरिक उन्नति। वहाँ संस्कारों का प्रारंभ हो जाता है, यहाँ से हमारा शारीरिक उन्नति आरंभ होती है। और 10वां समोल्लास में विशेषकर बताया गया वहाँ पर जो हमारे जो है खान पान, खान माने जो है जो हम भोजन करते हैं, पान माने जो हम पीते हैं, जो हमारे भोजन हैं जो हम पीते हैं, अर्थात अभी हमको क्या भोजन करना चाहिए, क्या पीना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो विशेष रूप से दूसरा और 10वां समोल्लास को पढ़ने से ये शारीरिक उन्नति आप निश्चित जानो। आगे बढ़ते हैं आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति के लिए दर्शकों सत्यार्थ प्रकाश के जो है 3रा, 7वां, 8वां और 9वां समोल्लास, 3रा, 7वां, 8वां, 9वां समोल्लास अर्थात चैप्टर वहाँ पढ़ेंगे तो आपकी आत्मा की उन्नति होते हैं। आत्मा की उन्नति निसंदेह ज्ञान चाहिए। और तीसरे समोल्लास में वहाँ जो है पठन पाठन विषय बताया गया है, कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और वहाँ ज्ञान का विषय है, वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति से ही आत्मा की उन्नति संभव है। फिर 7वां, 8वां और 9वां ये 3 वो समोल्लास हैं जो हर सनातन वैदिक धर्म प्रेमियों को पढ़ना चाहिए, जिससे आत्मा की उन्नति है। तो ये जो 3, 7, 8, 9 ये आत्मा की उन्नति। अब बढ़ते हैं अंतिम जो है सामाजिक उन्नति, जो सबसे आवश्यक है दर्शकों, विशेष ध्यान। सामाजिक उन्नति के लिए सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास, 4था, 5वां, 6ठा, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, ये इतने समोल्लास का अध्ययन करना पड़ेगा गहराई से, तब समाज में जो हमें उन्नत होगी, अर्थात समाज उन्नति की ओर बढ़ेगा। प्रथम समोल्लास विशेषकर यहाँ पर परमपिता परमात्मा के 100 नाम गिनाए गए हैं। यहाँ पर बात स्पष्ट करना उचित समझता हूँ, अर्थात नाम से जो है नाम और कर्म से संबंध है, नाम और रूप से नहीं। यहाँ परमपिता परमात्मा के हर एक कर्म के आधार पर उनको एक नाम दिया गया है, और जो है हम यहाँ पर अगर रूप दे देते हैं तो यहाँ पर ठीक नहीं है। अर्थात समाज की उन्नति के लिए आप जो है गंभीरता से इन सब समोल्लास का जो अध्ययन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। मैं आभार प्रकट करता हूँ आपके इस समय के लिए, बहुत धन्यवाद। और हम सत्यार्थ प्रकाश मास गहलोत राजपूत महासभा हम घर घर जाएंगे, रात्रि कक्षा चलाएंगे, सत्संग चलाएंगे, अरे सत्यार्थ प्रकाश यात्रा चलाएंगे, सत्संग होगा, और विशेषकर नौजवानों से हम प्रश्नोत्तर करेंगे सत्यार्थ प्रकाश संबंधित। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हम चमन में रहेगी बहार तो फूल खिलते रहेंगे, जीवन रहे तो हम मिलते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति।